सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्निंग विथ बेसिक्स। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सीरीज हमारा चल रहा है उसमें आज हम लोग लेक्चर 7th पे हैं। लेक्चर 6 हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने टाइप 1 कैटेगरी का जो प्रॉब्लम सब था उसको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, सबसे पहला बात कि प्रीवियस वीडियोज अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखें, उससे आपको सारा बात क्लियर हो रहा होगा कि जस्ट लेक्चर 5th जो था हमारा उसमें हम लोगों ने एक कैटेगरी बनाया था कि कितने टाइप्स के प्रॉब्लम इस चैप्टर के अंदर हमको करने हैं। तो उसमें कैटेगरी वाइज में हम लोग लेक्चर 6th में कैटेगरी फर्स्ट को कवर किए थे कि कैटेगरी फर्स्ट में जितने टाइप्स के सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम बिलोंग करते हैं उनको मैंने आपको बताया था। आज हम लोग अपने कैटेगरी 2 पे हैं कि इस कैटेगरी के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स लाई करते हैं वो किस तरीके के होते हैं और उनको सॉल्व करने का क्या अप्रोच है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4 का वैल्यू दिया हुआ है। यू हैव गिवन 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4। कहने का मतलब है ये एक एक्सप्रेशन आपको दे दिया गया है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है शो करने के लिए कि शो कीजिए कि 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। बेसिकली ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है इसके हेल्प से। तो पहला चीज जो दिमाग में स्ट्राइक ये करता है कि कोई भी आदमी जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में स्टार्टिंग पता है, बेसिक्स पता है, सब कुछ पता है, फॉर्मूला पता है, जिसको रेशियो निकालना आता है ट्रायंगल ड्रॉ करके, वो पहला चीज यही देखेगा कि tan थीटा ये एक एक्सप्रेशन है। तो इतना तो कम से कम पहला चीज में पहला बार में जब इसको सॉल्यूशन हम लोग लिखने जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग तो ये तो इतना सबको ही लिख ही लेंगे कि 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4 है। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना आया 4/3। ये एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमको मिल गया कि tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अगर tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 हम लोग निकाल चुके हैं तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारे एक्सप्रेशन में साइन और कॉस टर्म है। तो पहला अप्रोच जो ये होना चाहिए कि हम लोग ये सोचेंगे कि साइन कॉस हमारा टर्म दिया हुआ है तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं इस थीटा के मदद से, और इस रेशियो के हेल्प से हम लोग बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेंगे। बाकी नहीं, साइन और कॉस से फाइंड करेंगे क्योंकि हमको साइन और कॉस का ही जरूरत है इसमें। ठीक है, और वो वैल्यू उसमें डाल के फिर हम ओवरऑल अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये काफी टीडियस, काफी टेढ़ा काम हो गया। इस हिसाब से टेढ़ा काम हो गया कि मेरे पास एक दूसरा बहुत सुंदर सा अप्रोच है, मैनिपुलेशन का अप्रोच, जिसका यूज करके हम लोग ट्रायंगल बनाने का कोई झंझट नहीं करेंगे, ट्रायंगल बनाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा हम लोगों को, और हम लोग सीधा सीधा इसको प्रूफ कर रहे होंगे बस इस एक्सप्रेशन के मदद से ही। अब वो कैसे कर रहे होंगे तो देखिए, अगर साइन और कॉस है तो साइन और कॉस को क्या tan में कन्वर्ट किया जा सकता है। tan क्या होता है, साइन बाई कॉस। tan क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो अगर साइन कॉस को किसी तरीके से हम लोग tan में बदल ले, कहने का मतलब है कि इस एक्सप्रेशन को किसी तरीके से अगर हम लोग tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो हम लोग ट्रायंगल वाले प्रोसेस से बच जाएंगे। जो ट्रायंगल बना के हम लोग सॉल्यूशन पर जाते हैं उस प्रोसेस से बच जाएंगे। अब आप कहोगे भैया क्या अप्रोच होगा जिससे कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग tan में कन्वर्ट करें, तो वही मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो कैसे क्लिक करना चाहिए कि हमको क्या यूज करना है। सबसे पहला बात कि tan का एक एक्सप्रेशन पता है और हम साइन और कॉस देखें और सिमिलर टर्म्स देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कि न्यूमरेटर में कॉस और साइन है, डिनोमिनेटर में भी कॉस और साइन है, सिर्फ साइन का अंतर है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ऑपरेशन अलग हो रहा है, ऊपर सब्सट्रैक्शन हो रहा है, नीचे एडिशन हो रहा है। बाद बाकी जो कॉस और साइन है वो ऊपर भी कॉस का डिग्री 1 है, साइन का डिग्री 1 है, नीचे भी कॉस का डिग्री 1 है, साइन का डिग्री 1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको ये चीज़ बहुत पहले भी मैं कितना बार मैंने आपको बताया भी है, शायद आपको पहले से भी पता हो कि आप किसी भी एक्सप्रेशन में कोई a/b अगर एक्सप्रेशन है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टर्म से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सेम टर्म से डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को या तो इस एक्सप्रेशन को हम कॉस से डिवाइड कर दे ऊपर नीचे। कहने का मतलब क्या है कि ईच टर्म को हम लोग कॉस से डिवाइड कर दे। अगर आपके पास a प्लस माइनस बी हो, आपके पास ऊपर a प्लस बी हो, एक्सप्रेशन सेम हो अगर आपके पास, तो क्या आप इसको इस तरीके से, कहने का मतलब क्या है कि e से हम लोग कॉमनली डिवाइड कर दिए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। e से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिए, क्योंकि इसको अगर आप चेक करके देखो तो ये क्या है, e LCM लोगे आप a प्लस बी बाई
नीचे फिर ई एलसीएम लोगे, ए प्लस बी ओवरऑल, ई तो कटना ही है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, इससे बात स्पष्ट है कि अगर टर्म सेम हो, साइन से मतलब नहीं है हमको, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग सेम टर्म से डिवीजन कर सकते हैं। उसी का हेल्प लेते हुए हम लोग इस एक्सप्रेशन को भी डिवाइड करेंगे। अब किससे डिवाइड करें, कॉस से डिवाइड करें कि साइन से डिवाइड करें, क्योंकि tan लाना है ना आपको, तो tan लाना है तो या तो कॉस से आप डिवाइड करो सारे टर्म को, या फिर साइन से करो। मेरा मन है कि मैं सबको कॉस से डिवाइड कर दूं। अब कॉस से डिवाइड कर दूं तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करने के बाद इस एक्सप्रेशन को 4 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा 2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या ये रिजल्ट अच्छे से क्लियर है कि हम लोग क्या कॉस से, आप चाहो तो साइन से भी डिवाइड कर दो, अगर साइन से डिवाइड करते तो यहाँ पे साइन होता, साइन होता, लेकिन अगर साइन से डिवाइड करते तो आपको tan का यूज नहीं आता, तो फिर आपको, क्योंकि cos बाई साइन जैसे ही आता तो वो cot हो जाता, लेकिन हमको cot में तो नहीं जाना, हमको tan में जाना है। जा सकते हैं तो फिर हमको tan से cot में जाना पड़ेगा, तो क्यों एक स्टेप हम लोग ज़्यादा लगाएंगे। हम तो ये प्रोसेस ही इसलिए अपना रहे हैं ताकि हमारा टाइम कम हो सके, इसलिए स्टेप्स को बारीकी से समझिए, ठीक है। तो हम लोग इसलिए ये फैसला किए कि हम लोग इसको cos से डिवाइड करेंगे। अब cos खत्म तो 4 साइन बाई कॉस tan थीटा डिवाइडेड बाई cos खत्म 2 और प्लस साइन बाई कॉस tan थीटा। अब क्या tan थीटा का वैल्यू डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन में हम लोग पुट कर सकते हैं, पुट करेंगे 4 माइनस tan थीटा का वैल्यू 4/3, 2 प्लस tan थीटा का वैल्यू 4/3 इक्वल्स टू 3 एलसीएम लिए 12 माइनस 3 एलसीएम लिए नीचे 3 2 जा 6 और 4, क्या ये 12 में से 4 सब्सट्रैक्ट किए तो 8/3 इंटू 3/10, 3 खत्म, मतलब कि ये 8/10, कहने का मतलब कि 4/5। क्या निकल के आ रहा है रिजल्ट 4/5, 4/5 निकल के आ रहा है, मतलब हम लोग प्रूफ कर लिए। तो हम लोग इस चीज़ से बच गए यार कि हम लोगों को ये चीज़ नहीं जानना पड़ा कि हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, फिर ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके साइन निकाले, कॉस निकाले, फिर उसको यहाँ पे पुट करें और तब जाने, ठीक है ना। तो उस टीडियस काम से बचने के लिए हम लोग इस अप्रोच को अपनाए हैं कि हम लोग सेम टर्म से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके और tan का यूज करके अपने रिजल्ट को पा लिए। तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हुआ, इसका अप्रोच एक अलग हुआ। कुछ सिमिलर टाइप के इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। ठीक उसी तरीके का एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन है आपके पास कि 5 cot थीटा इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है आपको, कि 5 cot थीटा इक्वल्स टू 3 एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और इस बार आपसे पूछ रहा है कि अब इस बार इस एक्सप्रेशन का आप वैल्यू बताओ कि कितना होगा। शो करने के लिए नहीं पूछ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं किया, चीज़ तो उसी टाइप का सिमिलरिटी दिख रहा है ना क्वेश्चन में, बस ये बदल दिया यहाँ पे कि tan की जगह पे cot दे दिया आपसे, कुछ एक्सप्रेशंस बदल दिया, यहाँ sec cosec में बात कर रहा है। अब सोचने वाली बात ये है कि sec cosec में अगर बात कर रहा है मतलब कि ओवरऑल साइन कॉस में ही बात कर रहा है। sec cosec में अगर कोई एक्सप्रेशन बात कर रहा है आपसे मतलब वो साइन कॉस में ही बात कर रहा है। cot है, tan जैसा टाइप चीज ही दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी क्या हम उस तरीके से कर रहे होंगे उस क्वेश्चन के जैसे, बिल्कुल कर रहे होंगे। अब अप्रोच ये होगा यहाँ पे कि हम किस टर्म से ऊपर नीचे एक्सप्रेशन को डिवाइड करें, साथ ही साथ हमको इस बार शो नहीं करना है, फाइंड करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन जब हम लोग कर रहे होंगे, स्टेप्स आप अच्छे से लिख रहे होगे, जब आप बना रहे होगे अपने कॉपी में तो आप लिख रहे होगे वी हैव गिवन 5 cot थीटा इक्वल्स टू 3, देन इस तरीके से करके हम यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं आपको कि 5 cot थीटा इक्वल्स टू 3, तो cot थीटा का जो वैल्यू है वो 3/5 निकल के आ गया। अब हम अपने एक्सप्रेशन पे आते हैं। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, जो एक्सप्रेशन है हमारा वो एक्सप्रेशन है 5 sec थीटा माइनस 3 cosec थीटा बाई 4 sec थीटा प्लस 3 cosec थीटा। अगर sec थीटा ना हमको cot के टर्म्स में बात करना है, ठीक है, तो हमको इस तरीके से डिवाइड करना है, वो टर्म वो चीज सोचना है हमको जो डिवाइड करने से हमको cot मिल जाए, क्योंकि हमको बचना है। अगर सपोज करो आप इसको sec से डिवाइड करो
अगर आप इसको सेक से डिवाइड करो तो ये सेक खत्म हो जाएगा, ये सेक खत्म हो जाएगा, और कॉसेक बाई सेक क्या होगा, कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा। अगर सोच के देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा मतलब कि 1 बाई सेक थीटा है, तो ये कॉस थीटा है, और कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, तो क्या ये आपको कॉट थीटा दे रहा है। सोचने के लिए रफ में हम लोग इसको सोच लिए, तो हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, सेक थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो 5 सेक थीटा, आप सेक थीटा को सेक थीटा से डिवाइड करोगे तो ये 5 ही रह जाएगा। ये स्टेप मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। सेक ऑल टर्म को, सारे टर्म को हम सेक थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। इसको सेक थीटा से किए तो 5, ये आपका 3 कोसेक थीटा बाई सेक थीटा आया, और ये आपका 4 सेक थीटा से सेक थीटा तो कैंसिल ही हो गया, और प्लस 3 कोसेक थीटा बाई सेक थीटा आया। ठीक है, अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, 3 कॉसेक बाई सेक थीटा हम लोग निकाल लिए। कॉसेक बाई सेक थीटा कितना है, कॉट थीटा के बराबर है। देख लो अगर आप करके नहीं हो रहा है तो 3 कॉट थीटा लिखा हुआ है बाई 4 प्लस 3 कॉट थीटा लिखा हुआ है। अब इसी एक्सप्रेशन का यूज करके जो दिया गया हमारे पास चीज़ था कि कॉट थीटा का वैल्यू 3/5 है, उसको क्या हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे होंगे, 5 माइनस 3 कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था आपसे, 3/5 दिया हुआ था, 3/5। 4 प्लस 3 कॉट थीटा, 4 प्लस 3 कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। 3/5 पुट कर रहे होंगे यहाँ पे हम। 5 माइनस 9/5/4 प्लस 9/5। ठीक है, अब आप एलसीएम ले रहे हो यार, 5 25 माइनस 9, 5 एलसीएम ले रहे हो यार, 20 प्लस 9, क्या रिजल्ट निकल के आया, 25 में से 9 घटा लो जल्दी से, 16/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/29, तो क्या ये 16/29 निकल के आ रहा है, 16/29 निकल के आ रहा है। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, कुछ भी नहीं किया, बस क्या किए कि 5 कॉट थीटा इक्वल्स टू 3 देखे हम लोग, और उसके बाद खटाक से दिमाग क्लिक किया हमको कि हमको किसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को हमको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल बना के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के सेक कॉसेक नहीं पुट करना है। बेसिकली हमको इस एक्सप्रेशन को किसी तरीके से कॉट के फॉर्म में बदल लेना है, और तब डायरेक्टली हमको कॉट का वैल्यू यूज कर लेना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी आपके सामने आए तो आप यही अप्रोच फॉलो कर रहे होगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यार इसी कैटेगरी के अंदर कि सिमिलर टाइप का। इस बार क्या है आपके पास क्वेश्चन में कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan थीटा का वैल्यू p/q के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू p/q के फॉर्म में दिया हुआ है, और ये कोई एक एक्सप्रेशन दे दिया है आपको, और प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि दिस इक्वल्स टू दिस। तो ठीक है, फिर वही पुराना सा बात कि आप पुराने कॉन्सेप्ट से अगर जाओगे, अगर ट्रायंगल बना के, तो काफ़ी टीडियस सा काम हो जाएगा। tan थीटा का वैल्यू p/q में है, फिर आप पी क्यू के टर्म्स में हाइपोटेनस निकालो, बेस निकालो, परपेंडिकुलर और बेस तो पता ही है, हाइपोटेनस निकालो, फिर साइन कॉस सब में पुट करो, और तब जाके फिर इस पे आओ। इससे ज़्यादा और सुंदर अप्रोच ये है, ज़्यादा बढ़िया और सुंदर अप्रोच ये है कि हम लोग डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को tan में कन्वर्ट कर ले, और tan में कन्वर्ट करके रिजल्ट पे पहुंच जाए। तो जिन लोगों को ये प्रीवियस 2 एग्जाम्पल जिन लोगों ने देख लिया, उनको तो ये काफ़ी आसान लग रहा होगा, उनको तो ये दिख के समझ में आ गया होगा, चलो इसको ऐसे कर लेंगे। बट पहला बार में जब आपको अप्रोच नहीं पता होगा तो आप वही पुराना सा अप्रोच यूज करोगे, या फिर जिन लोगों का दिमाग चल रहा होगा वो लोग ये भी कर सकते हैं। तो हम लोग यही करेंगे, क्योंकि हम लोग का दिमाग चलने वाले लोग में से हम लोग। ठीक है, तो हम लोग यही काम कर रहे होंगे कि tan थीटा का वैल्यू p/q है, तो इस एक्सप्रेशन को किसी तरीके से tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और किसी तरीके से मतलब वो तरीका आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब चूंकि tan है तो हमको ऑब्वियसली जो है सो cos से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमको tan मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम एक बार एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, p साइन थीटा माइनस q cos थीटा जल्दी से बाई p साइन थीटा। आप जब लिख रहे होगे यार तो एक एक स्टेप लिख रहे होगे। ठीक है, प्रूफ करने के लिए प्रूफ में पहले ये लिखोगे वी हैव दिस LHS इक्वल्स टू करके, और तब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हम लोग cos से क्या है कि cos से डिवाइड कर रहे हैं, तो cos से डिवाइड कर देंगे तो ये साइन बाई cos क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। cos से cos खत्म हो जाएगा तो सिर्फ q बचेगा, ये भी tan थीटा हो जाएगा, और cos से cos खत्म हो जाएगा तो ये q बचेगा प्लस में। अब p tan थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है p/q, ये माइनस q, ये प्लस डिवाइडेड बाई p, और फिर tan थीटा का वैल्यू p/q है तो p/q पुट कर रहे होंगे हम लोग यहाँ पे, और प्लस q। ठीक है, अब आप देखो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको। अब ऊपर में क्या है यार कि ये
पी स्क्वायर बाई क्यू माइनस क्यू है, ठीक है, पी इंटू पी, नीचे भी पी स्क्वायर बाई क्यू प्लस क्यू है। अब आप एलसीएम ले लो जल्दी से, बच्चों वाला खेल, पी स्क्वायर क्या है, मतलब बेसिक्स तो है, यही सब चीज़ तो नया है, बाद बाकी सब तो आपको पुराना काम ही करना पड़ रहा है। क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू कॉमन है, ख़त्म, मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या ये रिजल्ट निकाल के हम लोग ले आए? प्रूफ हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। क्या हम लोग प्रूफ कर लिए? इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी हम लोग के सामने आएगा तो क्या हम लोग कर पा रहे होंगे सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से? जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोग को मिलेगा तो क्या आप लोग अच्छे से कर पा रहे होंगे? आपको अप्रोच अच्छे से समझ में आ गया? आप क्वेश्चन से घबराएंगे तो नहीं, घबराना नहीं चाहिए आपको क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस कैटेगरी के अंदर मैंने आपको समझाया था और उसका क्या अप्रोच था, आपको अच्छे से डिटेल पता हो चुका है उसका। आप वही चीज़ फॉलो करेंगे और चीज़ों को इंजॉय करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, तो ठीक है। तो इस कैटेगरी के अंदर यही 3 एग्जाम्पल हम लोग देखें। आप लोग और जो है सो रिसर्च करो यार, इस पे सर्च करते हो क्वेश्चन को, बुक्स वगैरह से क्वेश्चन लगाना आप लोग स्टार्ट करो, आपको डिफरेंट वैरायटीज वहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। जो वैरायटीज मैंने आपको कवर कराया, जो बताया है एग्जाम्पल्स, वो इनफ है आपको बाकी सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए, बनाने के लिए। आप अच्छे से कर सकते हो। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे से पूछो यार, फिर ईमेल है मेरा डिस्क्रिप्शन में, आपको ईमेल मिलेगा, आप वहाँ भी जाके ड्रॉप करो अपना डाउट, पूछो मेरे से, कोई दिक्कत होगा मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा। और वीडियो के साथ बने रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीसरा जो कैटेगरी हमारा था उस कैटेगरी के कुछ सुंदर सुंदर एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे और उसमें समझ रहे होंगे कुछ अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको यूज करके हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस को भी कितना आसानी और कितना जल्दी तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो के साथ बने रहिए, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को लाइक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।